बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। USM गेम गाला के मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये एक किसी भी पीसी या लैपटॉप में कॉमन एरर है जो अक्सर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है कि यूर पीसी रन इनटू अ प्रॉब्लम एंड नीड टू स्टार्ट। अच्छा, ये जो एरर है ये अब ये रियल टाइम मेरे साथ एक इशू आ रहा है। मैंने कहा चलें आपके साथ इसके जो से इसके सोल्यूशंस हैं वो डिस्कस कर लें। तो ये बेसिकली ये जो इशू आता है ये इसकी रीज़न्स मैं आपको बता दूं। इसकी रीज़न्स ये हैं, जब भी आप प्रॉपरली अपने सिस्टम को शट डाउन नहीं करेंगे तो ये आपका एरर आएगा। ये आपकी लाइट चली गई, तब अचानक से आपकी बैटरी जो थी वो काम नहीं करी थी तो एकदम शट डाउन हुआ, या आपने ख़ुद पीसी हैंग कर रहा था, आपने उसको ऑफ़ किया तो उसकी वजह से वो बंद हुआ, तो ये इशू आ सकता है। अब इसके सोल्यूशंस की तरफ जाते हैं। बेसिकली इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। पहला जो मेथड है उसमें आपको बेसिकली जाना पड़ेगा इसके एडवांस मोड में। एडवांस मोड में जाने का तरीका ये है, जैसे अभी आपके स्क्रीन पे मैं इसको 3 बार रीस्टार्ट करूँगा पीसी को, तो जैसे ही ये पीसी जो सा है ये 3rd टाइम में प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर। आपकी पहले विंडो जो सी है आप देखेंगे तो पहले विंडो जो आ रही थी वो सिर्फ विंडो आ रही थी। जैसे ही आप विंडो पे पहुँचेंगे, अगर सिर्फ विंडो आएगी तो आपने उसको रीस्टार्ट दोबारा दबाना है, अनलेस के वो प्रीपेयर ऑटोमेटिक रिपेयर यहाँ तक वो आपका जो सा है ना सिस्टम वो पहुँच जाता है। तो जैसे ही ये प्रीपेयर ऑटोमेटिक रिपेयर पे आता है तो उसके बाद थोड़ा सा ये टाइम लेगा और ये एक रिपेयर मोड में और एडवांस मोड में चला जाएगा। तो ये बेसिकली 3 टाइम आप करेंगे। पीसी को ऑफ़ करेंगे आप, मेन पावर पे हाथ रख लें, पावर के बटन पे उसको आप स्विच ऑफ करें, फिर आप उसके बाद उसको स्विच ऑन करें। जैसे ही वो रीस्टार्ट होगा आपका दोबारा सिंपल विंडो का साइन आता ही आपने दोबारा ऑफ़ कर देना है। फिर जब 3rd टाइम आप ये करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक रिपेयर मोड में ले जाएगा। तो ऑटोमेटिक रिपेयर मोड में जाने के बाद थोड़ा सा ये डायग्नोजिंग द यूर पीसी थोड़ा टाइम इस पे लगाएगा। उसके बाद ये आपको जैसे ही हम ऑटोमेटिक रिपेयर मोड में इन होंगे तो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यूर पीसी डिड नॉट स्टार्ट करेक्टली। ये ऑटोमेटिक रिपेयर मोड में आ गया। यहाँ से आपने 2 ऑप्शन आ रहे हैं, रीस्टार्ट का और एडवांस ऑप्शंस का। आपने एडवांस ऑप्शंस में चला जाना है। आगे फिर 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, एक कंटिन्यू का, एक ट्रबल शूट का, एक टर्न ऑफ का, जिनकी यहाँ पे अब मेरी बेसिकली SSD लगी हुई है तो इस वजह से वो थोड़ा सा इशू कर रहा है। जिनकी यहाँ वो लगी होगी SSD एक की बजाय CD-ROM वगैरह, तो वो आपको एक ऑप्शन और शो करेगा, 4 ऑप्शन शो करेगा। एडवांस मोड में आप आ जाएंगे, फिर आगे आपको 6 ऑप्शन देगा ये, स्टार्टअप रिपेयर, स्टार्टअप सेटिंग, कमांड प्रॉम्प्ट। फर्स्ट जो हमारा मेथड है उसमें हम जाएंगे स्टार्टअप रिपेयर में। अपने उसमें जो हमारा अगला मेथड होगा उसमें मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाके कैसे इसको सेट करना है। 3rd चॉइस जो हमारे पास है वो फिर रीसेट का ऑप्शन है। वो रीसेट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलें स्टार्टअप रिपेयर करते हैं। जैसे ही हमने स्टार्टअप रिपेयर को प्रेस किया, देखें ये कहाँ चला गया, डायग्नोस्टिंग यूर पीसी। अगेन ये चला गया उसमें अपनी आपका एरर तलाश करने के लिए। और मीनवाइल ये थोड़ा सा आपको ये बताएगा कि इट में टाइम टेक 1 आवर, और ये ऑटोमेटिक रिपेयरिंग में फिर जाएगा कि अब हम ऑटोमेटिक रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद इससे अगर सॉल्व हो गया तो ये आपको डायरेक्ट ले जाएगा विंडो पे। अदरवाइज़ ये आपके सिस्टम में ये वाला जो सा है ना ये डिस्प्ले करेगा। ये देखें कि ये आपकी एक फ़ाइल है जो कि आपकी फ़ाइल लॉस हुई है। ये प्रॉपरली जो सा है ना वो और इसको इस मेथड के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकता। आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में कोशिश ये इसी मेथड के थ्रू करनी है ताकि हमारे मकसद है टाइम को जितना सेव कर सकें वो करें। पहली कोशिश हमारी ये होगी कि ऑटोमेटिक रिपेयर में जाने के बाद ये इसको इस तरीके से ये सॉल्व कर ले। लेकिन अगर वो नहीं होता तो फिर हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में, उसके मेथड में नंबर 2 में। आप जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट का इसको आप देंगे तो आपकी स्क्रीन पे ये इस तरह की स्क्रीन एक कमांड प्रॉम्प्ट वाला खुल जाएगा ये ऑप्शन। हम अब कमांड प्रॉम्प्ट के 2nd मेथड में अपने दाखिल हो चुके हैं। इस तरह आपने सबसे पहले टाइम करना है बूट, फिर उसके बाद REC, फिर REC थोड़ा सा स्पेस दे के, फिर उसके बाद स्लैश, फिर उसके बाद आपने फिक्स। ठीक है, फिक्स, ये फिक्स MBR आपने लिखना है। ओके, ये REG हो गया, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये REC है बेसिकली। तो ये आपने बूट REC स्पेस स्लैश फिक्स MBR हर कमांड के बाद आपने इंटर प्रेस करना है। इसने का अपना टास्क सक्सेसफुली कर लिया।
सेकंड कमांड आपकी जो सी है वो आपकी है बूट, BOOT बूट, फिर इसके बाद REC स्पेस फिक्स बूट। ठीक हो गया। अब यह मैं सेकंड देता हूँ कमांड इसको, ये मैं इसको सेकंड कमांड, एक मिनट, ये इसने डिनाइड कर दिया। अरे ये आपने परेशान नहीं होना, अगर डिनाइड भी कर देता तो आपको इसमें आपने परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आपने इसके बाद इसको थर्ड कमांड देनी है, ये है जी बूट कमांड जो सी है बूट SECT स्पेस स्लैश। इसके बाद आपने यहाँ पे आगे लिखना है इसके NT60 फिर स्पेस SYS, NT60 स्पेस SYS। अब जब इसने आपने इसको ये कमांड दी ना, ये देखें ये इसने रीबूट पोर्ट वाज सक्सेसफुली अपडेट ऑन ऑल टारगेट, ये इसने ये कर दिया इसको। ठीक है, अभी अब हम चले जाते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ। वो आपने लिखना है इसमें बूट REC स्पेस फिक्स बूट। ये कमांड हम पहले भी दे चुके हैं, सेकंड टाइम हमने ये दिया। देखें ये फिर सक्सेसफुल हो गया ये टास्क। अब नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते। नेक्स्ट इसके बाद वाली हमारी कमांड है जी अगेन बूट REC स्पेस स्लैश रीबिल्ड इंटर। हर कमांड के बाद आपने इंटर प्रेस करना। इंटर आप प्रेस करेंगे तो ये आपको पूरा ये इसका दे देगा। अब हमारी नेक्स्ट कौन सी कमांड है वो है SFC स्पेस स्लैश स्कैन नाउ। देखें ये हमने कमांड दी इसको, और इसके बाद जैसे ही हम इसको इंटर मारेंगे तो ये अपना पूरा स्कैनिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। ये बता रहा है कि जी टाइम लगेगा कुछ, बिगिनिंग वेरिफिकेशन फेज़ ऑन सिस्टम स्कैन, और ये 5% से इसने स्टार्ट कर दिया। हम थोड़ी स्पीड तेज़ कर रहे हैं ताकि जितनी कम वॉल्यूम ये वीडियो ले सके इस वजह से। और ये तेज़ी से जब इसने स्कैन किया है इसको, आपके सिस्टम ये टाइम लेगा। ये मैंने इसको तेज़ किया अपनी वीडियो को स्पेस कम करने के लिए और जल्दी टाइम सेविंग के पर्पज़ के लिए, अदरवाइज़ ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। तो विंडो रिसोर्सेज प्रोटेक्ट कुड नॉट परफॉर्म द रिक्वायर्ड ऑपरेशन। अब यहाँ हमें पता लग गया कि जी ये इस मेथड से भी सिस्टम नहीं बन रहा। लास्ट और कंफर्मिंग हमारी जो कमांड है वो है CHKDSK स्पेस C, और फिर कॉलन लगा के हमने इसको इंटर प्रेस कर देना है। जब जैसे ही इंटर प्रेस होगा ये कंप्लीट डिटेल जो सी है ना, ये आपकी सारी हर चीज़ की वो निकाल के बता देगा। लेकिन एंड पे इसने फिर वही मैसेज दे दिया कि फेल टू ट्रांसफ़र लॉग्ड मैसेज टू द, ये सारा उसने आखिर में कह दिया ये जो है नहीं कर पा रहा इसको इस तरीके से। अब अगर इसने कर लिया, अगर ये हो जाए यहाँ पे, तो आपके सिस्टम में क्या मैसेज आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने आपके लिए इनसर्कल कर दिया। द सिस्टम फाइल रिपेयर चेंजेस विल टेक इफेक्ट आफ्टर द नेक्स्ट रीबूट। अगर ये आपके सिस्टम में आ जाता है तो इसका मतलब है आपका काम हो चुका है। अगला जब आप इसके बाद वो CHKDSK वाली कमांड देंगे तो ये आ जाएगा आपका जो मैंने इनसर्कल किया। इसका मतलब ये है कि सिंपली अब आपने इस कमांड प्रॉम्प्ट को ऑफ करना है और अपने सिस्टम को एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे ही आप रीस्टार्ट करेंगे आपका दोबारा ये एरर नहीं आएगा। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने थर्ड और फाइनल ऑप्शन की तरफ, जो कि है रीसेटिंग का। आपने अगेंस्ट उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए एडवांस मोड में जाना है, ऑफ ऑन की तरीके से। एडवांस सेटअप स्टार्टअप रिपेयर में जाना है, आगे एडवांस ऑप्शंस आएंगे। एडवांस ऑप्शन में जाके आपने ट्रबल शूट को क्लिक करना है। ट्रबल शूट को क्लिक करने के बाद हम पहले जा रहे थे एडवांस ऑप्शंस में, अब हम एडवांस ऑप्शन में नहीं जाएंगे क्योंकि हम रीसेट कर रहे हैं। अब हम क्लिक करेंगे रीसेट दिस पीसी। तो जैसे ही हम रीसेट दिस पीसी करेंगे, अगेन हमारे पास दो ऑप्शंस आएंगे। दो ऑप्शन में कीप माई फाइल्स और रिमूव एवरीथिंग। अगर कीप माई फाइल्स आप करेंगे तो ये फाइल्स आपकी मेंटेन कर लेगा, लेकिन आपकी जो से ऐप्स हैं जो विंडो के साथ नहीं आए वो उन ऐप्स को ये ख़त्म कर देता है। लेकिन आप उसकी अगर सी में आपके पास डाउनलोडेड फाइल्स भी पड़ी हैं तो वो भी पड़ी रहेंगे। आपने कीप माई फाइल्स को क्लिक किया, अब इसने दोबारा आपका पीसी रीसेट दिस पीसी का आपका जो सा प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो गया है। अगर किसी के पहले दो ऑप्शन सक्सेसफुल नहीं होते, वो टाइम्स को रिड्यूस करने के लिए वो प्रोसीजर्स हैं। अगर किसी के वो सक्सेसफुल नहीं होते तब उसको थर्ड पे आना चाहिए। वैसे यूजुअली पहले में ही ये ओके कर जाता है, क्लिक कर जाता है। पहले में ना हो तो कमांड प्रॉम्प्ट के ऑप्शन में ये क्लिक कर जाता है।
अच्छा, अब ये हमें कह रहा है रीसेट दिस पीसी ऑल रेडी टू गो, मेक श्योर योर पीसी इज़ प्लग इन। आपने ये श्योर कर लेना है। रिमूव ऑल एप्स प्रोग्राम दिस डिड नॉट कम विद द पीसी, जो इनके साथ नहीं थे उसको ख़त्म कर देगा। चेंज सेटिंग बैक टू देयर डिफ़ॉल्ट पे ले जाएगा। और उसके बाद री इंस्टॉल विंडो विदाउट रिमूविंग योर पर्सनल फाइल्स। आपकी पर्सनल फाइल्स को प्रोटेक्ट करते हुए ये विंडो आपको दोबारा थर्ड वाला ऑप्शन रीसेट दिस पीसी का आपको दोबारा विंडो को इंस्टॉल करके देगा। आपने सिंपली रीसेट के ऑप्शन को क्लिक करना है, कैंसिल को आपने क्लिक नहीं करना। आप जैसे ही इसका रीसेट का ये ऑप्शन क्लिक करेंगे, ये आपका पीसी देखें ये चला गया रीसेटिंग मोड में। अब ये कह रहा है रीसेटिंग दिस पीसी 1%। ये 1% ये थोड़ा सा टाइम, मैं यहाँ विंडो बेसिकली एक टाइम सेविंग के लिए इसको कर रहा हूँ, रिड्यूस करके तो कर रहा हूँ। आपने इसको आपके पास ये सिस्टम जो है थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये मेरे पास 23% हो गया, 11% था पहले, और उसके बावजूद ये अभी चल रहा है प्रोसीजर। चलते 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 अभी मैं इसको थोड़ा सा और तेज़ करता हूँ। ये अब आपके पास 88% पे आ गया। 88% के बाद ये भी ये रीसेटिंग का प्रोसीजर सारा चल रहा है। रीसेटिंग के बाद इसके बाद विंडो इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर शुरू होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जब 100% हो जाएगा तो उसके बाद ये अब प्रिपेयरिंग ये आपका देखें इंस्टॉलिंग विंडो 0%। डोंट टर्न ऑफ योर पीसी, दिस विल टेक अ व्हाइल, योर पीसी विल रीस्टार्ट सेवरल टाइम। अच्छा, आपका पीसी ऑन ऑफ होता है तो आपने परेशान नहीं होना कि यार ये क्यों मेरा पीसी ऑन ऑफ हो रहा है, क्योंकि आप विंडो के दौरान तो आपको पता ही है कि पीसी ऑन ऑफ होता रहता है, क्योंकि वो अंदर इंटरनल कुछ चेंजिंग्स वगैरह जो भी कुछ भी कर रहा होता है। तो ये प्रोसीजर थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अब मैं इसको थोड़ा सा और तेज़ करता हूँ ताकि आपको ये एक दफ़ा वो ये ऑफ़ हो गया खुद से। अभी ये ऑटो ऑन होगा, थोड़ी देर तक देख लेते हैं इसको। ये ऑफ हो रहा है अभी खुद ही, इसको खुद आपने परेशान नहीं होना, ये खुद ऑन हो गया। ये देखिए खुद ऑन हो गया। अब ये रीस्टार्ट पे गया है। अब इसके बाद ये क्या करता है, क्या ये उस पर चला जाता है या अभी विंडो वैसे मेरे ख्याल फुली इंस्टॉल नहीं हुई थी इसकी, नहीं ये इंस्टॉल कर ली है। तो देख लेते हैं ये देखें नहीं इंस्टॉल हुई थी, 65% पे हमने ऑफ किया था। अब ये 65 के बाद तेज़ी से 94, मैं इसको तेज़ कर रहा हूँ अपने वीडियो को टाइम सेविंग के लिए। या अचानक 88 पे ये वापस भी आ सकता है, आपने परेशान नहीं होना कि यार 94 का भी 88 आ गया वापस। इसको थोड़ा और फास्ट करता हूँ ताकि ये जल्दी से आपको, मैं इसको जल्दी कंक्लूड करूँ। दिस में टेक सेवरल मिनट्स। अच्छा जी, डोंट टर्न ऑफ योर पीसी, नहीं करते जी पीसी को हम बंद। और ये अभी भी चल रहा है। आगे क्या आ रहा है जी इसके बाद, These updates help protect you in an online world। अच्छा, बस आपकी ऑनलाइन अगर ये अपडेट्स ले रहा है तो आपने ये देखना है कि पीसी ऑफ ना हो, आपका ऑनलाइन के दौरान अपडेट्स के दौरान ऑफ ना हो, ये आपने मेक श्योर करना होता है। मेकिंग श्योर एवरीथिंग इज़ रेडी टू गो, ये हो गया जी सारा प्रोसेस। ये ऑटोमेटिकली आपका ये तेज़ी इसके ऊपर आ गया आपकी। ये बेसिकली अब इसमें देखें आपके सारे ऐप्स गूगल क्रोम, रिमूव्ड ऐप्स, ये ऐप्स रिमूव किए हैं जो आपने इंस्टॉल किए थे वो आपने री इंस्टॉल कर लेने हैं। ये आपकी पूरी कंप्लीट विंडो इसने कर दी है। अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। हम आपको ऐसे बहुत से टेक्निकल सॉल्यूशंस देते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपने एक काम करना है, आपने हमारे चैनल USM गेम गाला को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और नोटिफिकेशन का बटन जो बेल का आइकन है उसको क्लिक कर दें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो का। और फिर उसके बाद अपने कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें आगाह करते रहें। अगर कोई इशू आता है आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, इंशाल्लाह हम मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।